Rahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are discussing on the presentation topic in our course in our subject Network Protocol and Architecture NPA Week 1. Presenting on a link aggregation topic in our presentation topic. First of all, we are discussing about now what is a link aggregation, why we are using link aggregation, what's the reason behind it, what's the benefit, advantage, disadvantage, working principle, why we are using the link aggregation protocol or link aggregation in our course. First of all, we are discussing that what is a link aggregation. Link aggregation, simply link aggregation is a binding of multiple links interfaces in multiple physical link interfaces of a single logical link. Then now we are using we are saying that why we are using the link aggregation, why using link aggregation, what's are the reason behind it. The first of all, we are using it is used to optimize the throughput of data. It is used to optimize the throughput of data. It is used to prevent a rely on single link. सबसे पहले हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम लिंक एग्रीगेशन क्यों यूज़ करते हैं, इसका हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़वाइद हैं, अगर इसके न इस्तेमाल करने से हमारे क्या नुकसान होते हैं। लिंक एग्रीगेशन सिंपली क्या होता है कि एक इंटरफेस से मुख्तलिफ या एक से ज़्यादा जो है फ़िज़िकल लिंक निकालें। इंटरफेस कौन सा होता है? लॉजिकल इंटरफेस होता है। लॉजिकल इंटरफेस से 2 या 3 जो है फिज़िकल लिंक्स निकले, उसको लिंक एग्रीगेशन कहते हैं। हम ये क्यों यूज़ करते हैं, इसका फ़वाइद क्या हैं, इसके सबसे पहले इसके फ़वाइद देखते हैं। लिंक एग्रीगेशन यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 नेटवर्क है, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी। नेटवर्क ए में जो है 2 पीसीज़ हैं, जिसमें एक स्विच, एक राउटर, 2 पीसीज़ हैं। नेटवर्क बी है जबकि उसमें एक पीसी, एक स्विच और तकरीबन 4-5 यूज़र हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो आपस में कनेक्टेड हैं, एक लिंक के साथ कनेक्ट है, जो राउटर टू राउटर कनेक्ट है, जिसके इंटरफेसेस जीई इंटरफेसेस हैं, जो तकरीबन 1 Gbps की डेटा हैंडल कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें क्या करें, अगर इसमें जो नेटवर्क ए है उसके अगर यूज़र बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या होगा? तो डेटा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो डेटा उनकी ऐसे ट्रांसफ़र होंगी, तो वो लिंक की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 1 Gbps है। तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? अगर नेटवर्क ए के यूज़र बढ़ जाए, अब के थाउजेंड्स या मिलियंस में अगर यूज़र बढ़ जाएँ, तो वो दूसरे नेटवर्क के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकता है? वो ऐसे उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, वो हम आपको सॉल्यूशंस बताते हैं। एक सॉल्यूशन ये है कि हम उस लिंक की या उस इंटरफेस की कैपेसिटी बढ़ा दें। अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो लाजमी बात है, कैपेसिटी बढ़ाने से तो यूज़र्स की डेटा जो है ज़्यादा ट्रांसमिट हो सकती है। अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ाने से तो ज़्यादा तो वो फिजिबल नहीं होगा, वो हमें मेरे ख्याल से महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं उनके इंटरफेसेस जो है जीई है। अगर वो जीई मतलब इथरनेट गीगाबिट के हैं, अगर उनको ऑप्टिकल फाइबर पे ले आते हैं तो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक ये सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हम उस लिंक की हम क्या करें, क्या बोलते हैं, स्विच टू राउटर जो है उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा बढ़ा दें। स्विच टू राउटर है, उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा बढ़ा दें तो मोर यूज़र से वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं टू अदर नेटवर्क्स for increasing the bandwidth. The second solution is that. The third solution is that we are using a multiple switches. Yeah, if we are using the multiple switches, that's also a costly solution. The fourth solution is that we are using a link aggregation. What do we mean by link aggregation? A link aggregation means to using a different physical links in a single logical link. क्या करें, हम दूसरे एक ही लिंक के साथ दूसरे जो हैं फिज़िकल लिंक्स कनेक्ट करें। वो दूसरे जो फिज़िकल लिंक्स कनेक्ट करेंगे एक ही लॉजिकल लिंक के साथ, उससे पता है क्या होगा? उससे क्या होगा, अगर आपने सिंगल जो इंटरफेस है
उसके साथ जब आपने कनेक्ट करेंगे तो उसकी जो डेटा होगी 1 Gbps होगी, 1 Gbps। अगर आप दो और उसके मेंबर लिंक्स कनेक्ट करेंगे, दो और मेंबर लिंक्स कनेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये है एक फ़ायदा लिंक एग्रीगेशन का। लिंक एग्रीगेशन का ये एक फ़ायदा है कि उसकी बैंडविड्थ 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। और आप उसको एक कंसीडर कर सकते हैं, बैकअप लिंक के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं। एक लिंक मेन लिंक, उसके साथ आपने दो और लिंक फिजिकली अटैच किए हैं विथ सिंगल लॉजिकल लिंक। वो क्या करेंगे, वो आपकी बैकअप लिंक के तौर पर भी काम आ सकती हैं और उसके बैकअप लिंक के तौर पे भी काम आ सकती है, और इसके अलावा लिंक एग्रीगेशन भी हो जाता है। इसके फ़वाइद दूसरे ये हैं कि अगर आपकी ट्रैफिक बढ़ जाए उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। ट्रैफिक बढ़ जाने के बाद कोई भी जो है ड्यूरिंग द डेटा कम्युनिकेशन सडनली एक लिंक अगर डिसेबल हो जाती है, बंद हो जाती है, तो क्या होगा, तो हमारे पूरी जो कम्युनिकेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो उससे बचने के लिए भी हम लिंक एग्रीगेशन यूज़ करते हैं। लिंक एग्रीगेशन क्या करती है, लिंक एग्रीगेशन जब कोई नेटवर्क, कोई लिंक सडनली अगर डिसेबल हो जाती है तो उसी वक्त, उसी टाइम जो मिली सेकेंड, विदिन अ मिली सेकेंड वो पूरी डेटा जो शिफ्ट कर देती है मेंबर लिंक पे शिफ्ट कर देती है। उसका दूसरा ये फ़ायदा है, ठीक है ना। अब इसके जो लिंक एग्रीगेशन है, मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ गया होगा कि लिंक एग्रीगेशन जो है वो बैकअप लिंक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंडविड्थ भी बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन भी है, कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन भी है, ठीक है ना। अब लिंक एग्रीगेशन इस्तेमाल करने के कुछ फ़वाइद भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़वाइद क्या होते हैं, फ़वाइद जो आपको बताए कि वो बैकअप लिंक के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है, बैंडविड्थ भी ज़्यादा बढ़ा सकती है, कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन भी है, ये इसके कुछ फ़वाइदे भी हैं, ठीक है ना। अगर कुछ इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात इसमें से मैं आपको एक बता दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई ट्रैफिक एक लिंक पे चल रही है तो वो सडनली अगर दूसरे लिंक पे जब जाती है तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। डेटा का जब ऑर्डर चेंज हो जाता है तो वो भी एक मसला बन जाता है, ठीक है ना। वो मसला क्या होता है, वो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। जिस ऑर्डर से डेटा एक लिंक पे जा रही है वो दूसरे लिंक पे चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज होगी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेटा जा रही है, फ्लो कर रही है एक लिंक पे, तो दूसरे लिंक पे क्या होगा, अगर वो लिंक फर्स्ट वाली लिंक जो है वो डिसेबल हो जाती है, किसी तौर पे डैमेज हो जाती है, तो सडनली डेटा जब दूसरे लिंक पे आती है तो क्या होगा, जो लिटिल बिट्स हैं, जो वो फ्रेम जो कम साइज़ के हैं वो सडनली फास्ट पहले रीच कर जाएंगे, पहले पहुंच जाएंगे, जो कि कुछ की kbps में के हैं। अगर कुछ दूसरे फ्रेम जो कि साइज़ में कुछ बड़े हैं, नियरली टू 1 MB या 2 MB के करीब जो फ्रेम है, वो बड़े फ्रेम देर से पहुंचेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा पूरा जो डेटा का है वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। डेटा हमारी सही तरीके से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक, एक नोड से दूसरे नोड तक सही नहीं पहुंच सकती, ठीक है ना। ये इसका कुछ थोड़ा सा नुकसान भी है ना। उसके अलावा हम इसको अवॉइड करने के लिए, हम क्या करते हैं, फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ करते हैं। फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। वो रूल्स ये हैं कि वो फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ करने से क्या होगा कि वो हार्मलेस है या हार्मफुल है। हार्मलेस कैसे हैं, हार्मफुल कैसे हैं, उससे पहले मैं आपको उसके फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटर के रूल्स बता दूँ। उसके रूल्स ये हैं कि इफ़ द फ्रेम आर रिटेन द सेम कन्वर्जेशन मस्ट बी ट्रांसमिटेड टू सेम लिंक। अगर कोई फ्रेम एक सेम कन्वर्जेशन का हिस्सा है तो उसी लिंक पे ट्रांसमिट होगा। सेम कन्वर्जेशन का मतलब अ कन्वर्जेशन सेट ऑफ फ्रेम डेट मस्ट रिटेन इन सेम ऑर्डर। वो फ्रेम जो सेम ऑर्डर में है वो सेम कन्वर्जेशन का हिस्सा है। अगर सेम कन्वर्जेशन का हिस्सा है तो वो सेम लिंक पे ट्रांसमिट होगा। वो नहीं देखेगा को कोई फ्रेम की साइज़ छोटी है या बड़ी है, वो नहीं देखेगा, वो उस फ्रेम की साइज़ को नहीं देखेगा, वो जस्ट देखेगा ऑर्डर को।
वो जस्ट देखेगा कि इनका ऑर्डर जिस ऑर्डर से ट्रांसमिट किए हैं सेम ही दूसरी लिंक पे वैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसमिट कर देगा। बिल्कुल। उसका दूसरा रूल ये है, फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटर का दूसरा रूल ये है, इफ़ द फ्रेम्स आर रिटेन फ्रॉम द डिफरेंट कन्वर्जेशन ऑर्डर दे मस्ट बी ट्रांसमिटेड ऑन डिफरेंट कन्वर्जेशन ऑफ लिंक। अगर उनका ऑर्डर डिफरेंट है वो डिफरेंट कन्वर्जेशन पे वो ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है ना। ये हो गए कुछ इसके फ़वाइद या इसके कुछ रूल हो गए फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटर के। फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा जो हम इसको कंट्रोल करते हैं उसको हमने उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल जो है, एक प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो भी सजेस्ट किया है IEEE ने। जो लिंक एग्रीगेशन है वो भी सजेस्ट किया है IEEE है। जो उसका प्रोटोकॉल है जो उसको कंट्रोल करता है फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटर को, वो भी दिया है IEEE ने दिया है। ठीक है ना। वो कंट्रोल कैसे करता है, वो कंट्रोल LAPC हम जिसको कहते हैं, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो सिंपली क्या करता है, जो लिंक्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है, प्रोटोकॉल को कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लिंक है जो सडनली फ्रीक्वेंटली अप एंड डाउन हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। एक लिंक है जो डाउन हो गई तो डेटा दूसरे पे शिफ्ट हो गई मेंबर लिंक पे, अगर पहले वाली लिंक जल्दी से वो फिर से अप हो गई, फिर से सही हो गई, स्टार्ट हो गई, या फ्रीक्वेंटली अप एंड डाउन हो रही है, तो दूसरी लिंक पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्रोटोकॉल सिंपली क्या करते हैं, वो एक डिले प्रोवाइड करते हैं। जब फर्स्ट लिंक जब बैठ गई या डाउन हो गई, जब सडनली वो अप होती है या फ्रीक्वेंटली चेंज आता है, वो क्या करती है कि उसमें कुछ डिले कर देती है, फ्यू सेकेंड्स का, मिनिमम 10 सेकेंड का। अगर वो 10 सेकेंड के दरमियान अगर फिर से फॉर एग्जांपल है, कंसीडर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर वो 10 सेकेंड का वेट करती है तो देखती है अगर मोस्ट सडनली वो अप एंड डाउन हो रही है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, तो उसके लिए कुछ डिले प्रोवाइड करता है। जब तक वो सही तरीके से स्टेबल ना हो जाए तब तक वो डिले करता है। ये है कंट्रोल प्रोटोकॉल के। कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के लिए जो लिंक एग्रीगेशन होती है उसको कंट्रोल भी करता है, उसमें हम फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटर भी यूज़ करते हैं। उसके फ़वाइद भी क्या हैं, और ये आज का हमारा थोड़ा सा इंट्रो था। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।